हत्याकांड से जिसके भी तार जुड़े हुए हैं, यानी यही नहीं रुकने वाला है, ये एक्शन अभी चलता रहेगा। देखिए, बिल्कुल तय है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जिस तरह से सरकार की आप कह सकते हैं कि कठोर कार्रवाई की बात सरकार की तरफ से की जा रही थी, और उसके ठीक बाद प्रयागराज पुलिस की तरफ से पीडीए के अधिकारियों को बाकायदा जितने नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए उनके सब नामों की सूची सौंपी गई और उनसे ये कहा गया कि इन लोगों की तरफ से आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इस घटनाक्रम में शामिल है और उनकी कितनी अवैध संपत्ति फिलहाल प्रयागराज में है, उनकी पूरी संपत्तियों का चिन्हीकरण किया जाए। जहां पर भी मानक के अनुरूप चीजें नहीं पाई जाती है वहां पर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन करवाया जाए। तो उस तरह की स्थिति प्रयागराज में दिखने लगी है। हालांकि सारे नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। डे बाय डे जिस तरह का डेवलपमेंट इस पूरे घटनाक्रम में हो रहा है उसके आधार पर नामों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, और अगर वो संपत्तियां पूरी तरह से अवैध पाई जा रही हैं तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और जो बात हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि सीधे तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड से कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन सामने आ रहे हैं, और दूसरा नोटिस देकर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो कार्रवाई हो रही है, घटनाक्रम वही है, बस तरीका दूसरा अपनाया जा रहा है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर। और ये वसीम जो गुड्डू है जिसके यहाँ पर आज ये बुलडोजर चलना है, इसके बारे में अशोक बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। बेहद ये भी करीबी है अतीक अहमद का, बताया जा रहा है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा जानकारी वसीम गुड्डू के बारे में निकलकर सामने नहीं आई है। अभी चूंकि यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद थे जो उनकी टीम में शामिल थे, उनकी तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया गया कि वसीम गुड्डू का घर आगे है, उनके घर पर आज बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। और हम लोगों को इसी चौराहे पर कहा गया था कि हम लोग बुलडोजर लेकर टीमों को लेकर यहाँ पर पहुंचे, और फिलहाल यहाँ पर अधिकारियों के ऑर्डर का वेट लोग कर रहे थे। अभी आपको मैंने तस्वीरों में दिखाया कि थोड़ी देर पहले ये पूरी टीमें यहाँ से आगे जा चुकी हैं, कौशाम्बी प्रयागराज का बॉर्डर भी है। तो अभी बहुत ज़्यादा जानकारी वसीम गुड्डू को लेकर अभी ना पुलिस अधिकारियों की तरफ से साझा की गई है, ना दूसरे लोगों की तरफ साझा की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि उमेश पाल हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश जो प्रयागराज की पुलिस है उसकी तरफ से लगातार की जा रही है। जो पूछताछ हो रही है उसी के आधार पर नए लोगों का चिन्हीकरण हो रहा है, और जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन की स्थिति बन रही है, कार्रवाई की स्थिति बन रही है, और तमाम सारे लोग उसी तरह से चिन्हित भी किए जा रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जो ध्वस्तीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस बुलडोजर एक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि सरकार की तरफ से, प्रयागराज पुलिस की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से एक ये मैसेज अपराधियों के बीच में जाए कि अगर आप किसी भी अपराध में आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो इसी तरह का कठोर एक्शन आपके विरुद्ध भी हो सकता है, आपकी अवैध संपत्ति के विरुद्ध भी हो सकता है। तो आज में भी थोड़ी देर बाद यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है। उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी कि आखिरकार वसीम गुड्डू कौन है, उनकी क्या भूमिका रही है, उनका चिन्हीकरण कैसे किया गया। ये तमाम सारे सवाल अभी थोड़ी देर बाद उसका जवाब हम लोगों को मिल जाएगा जब ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो। तो पहले दिन जफर, उसके बाद सफदर अली, कल एक्शन हुआ, और आज गुड्डू, वसीम गुड्डू, जहां पर ये एक्शन होने जा रहा है। यानी कि अशोक, जहां जहां पर साजिश हुई है, जहां जहां से तार जुड़े हुए हैं, वहां वहां बुलडोजर चलना तय है, और ये इन लोगों को भी पता चल चुका होगा अब तक जो साजिश में शामिल हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक इस पूरे मामले में जो बड़ी कार्रवाई ध्वस्तीकरण की गई है उसमें सबसे पहली कार्रवाई जफर के घर पर की गई थी। आपको याद होगा कि जफर का जो घर था वो बेहद पतली गली के भीतर मौजूद था, वो भी 60 फीटा रोड के आसपास का इलाका था, वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद जो सफदर अली, जिनके घर पर कल कार्रवाई बुलडोजर एक्शन जहां पर हम लोग को देखने को मिला था, उन पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा आज जिस वसीम गुड्डू का जिक्र किया जा रहा है उसके घर पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद, चूंकि टीमें यहां से रवाना हो चुकी है। यहां से कुछ दूर आगे कौशाम्बी की तरफ जो जाता हुआ रास्ता है वहीं पर वसीम गुड्डू का घर बताया जा रहा है जहां पर पूरी कार्रवाई होनी है। तो ये जरूर है कि जिन जिन लोगों के नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं, जो कड़ियां जुड़ती हुई चली जा रही हैं, उससे ये मैसेज उन लोगों तक जरूर पहुंचा होगा कि अगर उनकी संलिप्तता इस पूरे हत्याकांड में या इस पूरे केस में रही होगी तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। और ये मैसेज देने में आप कह सकते हैं कि यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कामयाब रही है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। लिहाजा अब अपराधियों को, उत्तर प्रदेश में जो बात पहले कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को या तो जाना होगा या तो भाग जाए या तो जेल में जाएं, दो जगह उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए होगी। ये बात शुरुआती दौर से कही जाती रही थी, इस बात का दावा सरकार की तरफ से किया जाता था। तो उसी के तहत प्रयागराज का जो बड़ा हत्याकांड हुआ, उमेश पाल जो कि राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे, उनकी जब शाम को सरेआम हत्या की गई तो बहुत सारे सवाल भी यूपी पुलिस पर खड़े हुए थे। तो अब कार्रवाई के माध्यम से उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी पता है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति को मुठभेड़ के दौरान मार भी गिराया गया है, एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तो अभी फिलहाल उसी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है।
तो वसीम गुड्डू को यहाँ पर आज बुलडोजर एक्शन होना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे, वहां से हम करीबी पिक्चर भी आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं। अशोक तिवारी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अशोक, ये जो सदन में, विधानसभा में सीएम ने बोला कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसी के बाद से जमीन पर ये ताबड़तोड़ एक्शन हम देख रहे हैं। इससे क्या हम बदलाव की उम्मीद करें इस एक्शन के बाद, कि कुछ परिवर्तन आएगा? अब ये माफिया कंट्रोल में रहेंगे या नामो निशान उनका मिट जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद, या आप कह सकते हैं कि सरकार बनने से पहले जो पहला चुनाव हुआ था, इसके पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम सारे नेताओं की तरफ से कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। और उस दौरान सभी सार्वजनिक मंच से बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता इस बात का दावा करते थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति में सुधार किया जाएगा। अब जब बीते दिनों यूपी में राजधानी लखनऊ में विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, तो उस दौरान अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच इस बात को लेकर काफी कहासुनी भी हुई थी, जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। तो उस दिन का मुख्यमंत्री का बयान और उसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन, दोनों को कनेक्ट करके भी देखा जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर, भरे सदन में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी संवेदना व्यक्त की थी और यह कहा था घटना बहुत दुखद है, लेकिन हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। कार्रवाई में बहुत ज्यादा तेजी निकलकर सामने आई है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।